हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गर्वित पंत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मैथ की सीरीज़ करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास 9 से, और जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर जो पकड़ा था वो पकड़ा था रेशनल नंबर और नंबर सिस्टम हम जिसे कह सकते हैं। तो कल जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आई होप कि वो आप सबको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी उस वीडियो से डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था लॉन्ग डिवीज़न मेथड, वो हम अभी करेंगे और आज हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। अब बहुत छोटा सा ही चैप्टर बचा है और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी बने, क्योंकि लंबी वीडियो जो है आई नो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम प्रिसाइज़ जो है जल्दी ख़त्म करेंगे और पूरा समझ के ख़त्म करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट हम मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीज़न मेथड एक बार सिखा देता हूँ। तो हम पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले मैं 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बाकी नंबर लेंगे, ठीक है। तो मैं किससे स्टार्ट करूँ? मैं 13 के स्क्वायर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर हमें √169 निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जब भी ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स दी हों स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, तो हमें इनको पहले पेयर्स में बांटना है। तो 3 डिजिट है तो हम लास्ट से पेयर बनाएंगे। एक पेयर 69 का बनेगा, एक पेयर 1 का बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने जब यहाँ पे इनको बांट दिया है तो मुझे एक चीज़ इंश्योर रखनी है कि मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूँगा ये इस बॉक्स में, जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, सेम नंबर मुझे यहाँ पे कोसेंट में भी लिखना पड़ेगा। क्यों? यही रूल है स्क्वायर रूट का, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 है डिवाइड करने को, तो मैं 1 को तो 1 से ही डिवाइड करूँगा। 1 1 जा 1। अब मैं माइनस करूँगा तो ये 0 हो गया, यहाँ पे बचा 69। अब मैं यहाँ पे ऐसे नोटेशन लगाऊंगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं इसको ये कोसेंट को और जो यहाँ पे जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसके आगे एक डैश लगा दिया मैंने। तो हमें अब दोबारा यही इंश्योर करना है कि मैं जिस नंबर से जो नंबर यहाँ पे रखूँ इस डैश के आगे, वही नंबर मुझे ऊपर कोसेंट में भी रखना है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि 69 आ जाएगा। तो 22 2 जा तो 44 होता है, तो 23 3 जा 69 होता है। हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अलग नंबर और यहाँ पे अलग नंबर आप नहीं लिख सकते, दोनों जगह आपको सेम नंबर लिखना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। तो मैं इसको करता हूँ। तो ये हो गया 23 3 जा 69। तो हमारा जो वैल्यू आया √169 की, वो आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है 13, ठीक है। ये जो है ये हमारा पहला स्क्वायर रूट हो गया 3 डिजिट का। इसके बाद हम करेंगे 4 डिजिट और 5 डिजिट वाले भी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट हम करते हैं 1296 का। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर्स है और 2 2 के पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन 2 के पेयर बना देता हूँ, 96 के और 12 के। अब मुझे ऐसा मिनिमम नंबर ढूंढना है जिसको कि मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 12 से छोटा आना चाहिए। तो मेरे पास ऐसा एक ही नंबर है, 3 3 जा 9। अब मैं इसको माइनस करूँगा, माइनस करने पे आया 396। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूँगा। हमारा रूल है ना, नेक्स्ट स्टेप में हमें कोसेंट और डिवाइज़र को ऐड करना है। तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे एक डैश आ गया। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि मैं उस नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और वैल्यू मेरी 396 आ जाए। तो मैं अगर ट्राई करूँ इसे तो 6 5 जा कितना होता है 30, यानी 65 जा 300, और 5 5 जा कितना और 6 5 जा कितना हो जाएगा 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, यानी कि 325 आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 से 3 कैरी तो 396, यानी कि जो मेरा √1296 की वैल्यू आई है वो आई है 36। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट करते हैं। आप जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। एक लास्ट 5 डिजिट करते हैं, उसके बाद √2 करते हैं और फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे।
5 डिजिट करने के लिए मैं पहले एक बार स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ये आ गया 40401। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं 10404 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दो के पेयर्स लेने और जो अकेला रह जाए उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 1 जा 1 माइनस करके आया 0 0 4 और यहाँ पे हो गया 2। अब जो है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 0 4 के का डिवीज़न नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डैश आना है, डैश आना है, इसका मतलब है कि नंबर जो है वो 20 के टेबल में जाएगा। अब 4 तो 20 के टेबल में आता नहीं है, ये आगे से 0 आ गया, इसका हमें नुकसान हो गया है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये बाद का 0 4 वाला पेयर भी उतार दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे भी 0 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 ऐड करना पड़ेगा। ये स्टेप आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम नेक्स्ट पेयर उतार रहे हैं तो हमें एक 0 पक्का लगाना है। आगे से एक 0 यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड कर देंगे, चाहे वो 0 4 हो, जहाँ पे कुछ ना दिया हो वहाँ पे 00 हो, अभी आगे हम देखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे देखना है कि ये 404 कौन सी नंबर से जाएगा। तो 201 1 जा 201, 201 2 जा 404 होता है, तो ये हो गया 2 2, तो ये आ गया 404 और रिमाइंडर बचा 0। तो अंडर रूट 10404 कितना आ गया, ये आ गया 102। ठीक है, अब हम एक लास्ट एग्जांपल करेंगे √2 वाला और उसके बाद हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। तो √2 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 या 2 से छोटा हो और जिसको हम यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें, मल्टीप्लाई करने पे मतलब सेम नंबर होना चाहिए। 1 1 जा 1, तो अब मैंने माइनस किया तो 1 बचा दोबारा, और 1 और 1 कितना होता है 2। यहाँ पे डैश लग गया, अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो मेरे 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 0 हम मोस्टली डेसिमल के बाद 2 0 नहीं सिंगल 0 लगता है जब हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट हम निकालने हैं इसलिए यहाँ पे 2 0 आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेक्स्ट नंबर ढूंढता हूँ। तो 25 5 जा 125 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 24 4 जा 96, ये 100 से छोटा है तो मैं 4 लूँगा। अब 4 4 जा 16 यानी कि 96, माइनस किया 4 आ गया। अब ये हो गया 28 डैश और यहाँ पे आ गया 2 0 आगे से। अब 281 1 जा 281, क्योंकि 282 2 जा जो है 400 को एक्सीड कर जाएगा, तो 1 और 1, तो ये आ गया 281 माइनस करके आ गया ये 10 में से 1 गया 9 10, फिर यहाँ पे बचा 9 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे बचा 3 3 में से 2 गया 1 119 और ये हो गया 282 इसलिए हुआ क्योंकि हम बार बार ये जो यहाँ पे कोसेंट लिख रहे हैं इसको ऐड करते जा रहे हैं इसमें, और तब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे 2 0 ऐड कर दूँ, अब कितना हो जाएगा ये, अब ये दोबारा 4 से जाएगा। ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से जा रहा है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 32 का 2 क्योंकि कोई कैरी नहीं है, और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो ये आगे 11 296। देखिए एकदम करेक्ट बराबर से जस्ट नीचे ही आया। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6। अब कितना हो गया 2828, और यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, ये 24 को 4 से ऐड कर दिया तो 28 आ गया। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इससे कम डिजिट आ जाए। तो 28,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 56,000 के आसपास आएगा, जो 60,000 से कम है। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। तो अब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, मैं यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। माइनस करके आएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे बचा 3। 8 और 5 13 होता है, 1 यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0। तो 00 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और ये हो गया 28284। अब मुझे नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। पहले 4 के साथ 1 आया, फिर 2 आया, इसके बाद कुछ और आएगा। आप जितना लंबा इसको डिवाइड करते जाएंगे आपको कभी भी सेम पैटर्न नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने √2 का लॉन्ग डिवीज़न इसलिए दिखाया ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो नंबर होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो आप इसको आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं आगे यहाँ से निकाल के, और आपको पता लगेगा कि ये नंबर कभी भी किसी एक पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा। 1 4 उस 1 पॉइंट, फिर 4 1 आया, फिर 4 2 आया, इसके बाद कुछ और आएगा, ऐसे करके चेंज होते रहेगा। कोई पैटर्न इसमें मैच करेगा ही नहीं, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो कि एक इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। बस यही मैं आपको √2 के बारे में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से प्रूफ करना चाह रहा था। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है वो पता ही नहीं लगता है कि सारा का सारा यहाँ पे निकल जाता है। कल भी परसों भी एक लंबी वीडियो बन गई थी, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, 1 घंटे की वीडियो बन गई थी। लेकिन हम जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और पूरा समझ के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ आया हो, स्क्वायर रूट में कैसे करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं। तो हमें उसने नंबर दिए हुए हैं और कहा है कि बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो मैं यहाँ पे नंबर पहले मेंशन कर लेता हूँ क्या क्या उसने दिए हैं। 3 + √23। अगला नंबर जो उसने दिया है वो दिया है 2√7 अपॉन 7√7। सॉरी, अभी भी थोड़ा तबीयत ख़राब है। और 4th नंबर उसने दिया है 1/√2 और 5th नंबर उसने क्या दिया है 2 पाई। तो यहाँ पे 2 - √5। अब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो कभी भी हमें एक रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि इसका पैटर्न तो कभी रिपीट ही नहीं हो रहा। तो हम जब माइनस करेंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें पैटर्न है और इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इरेशनल में कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो हमेशा कभी भी एक सिमेट्री से नॉन सिमेट्री को माइनस करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट नॉन सिमेट्री ही निकलता है। इसलिए हमारा ये जो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा इरेशनल। सेम यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 से √3 को प्लस करना है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे कुछ भी करेंगे, सिमेट्री तो मैच नहीं करेगी, तो ये भी इरेशनल हो गया। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 2√7 अपॉन 7√7। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये √7 से √7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर जो है वो एलिमिनेट हो गया और बचा 2/7। 2/7 P/Q फॉर्म में, क्योंकि दोनों इंटीजर है, Q ≠ = 0 है, तो ये रेशनल हो गया। अगला क्वेश्चन है 1/√2। √2 जो है इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी इरेशनल, और क्योंकि पाई इरेशनल होता है तो 2 पाई भी इरेशनल हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ थी दोस्तों, ये जो 3 + √3 था, इसके आगे एक और माइनस का √3 लिखा हुआ था, मैंने देखा नहीं, तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। 3 + √3 और माइनस का √3, सॉरी 3 + √23 माइनस का √23। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे √23 से √23 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो इसका ओवरऑल आंसर 3 आ गया और ये रेशनल हो गया। अब कई लोगों को √ से डर लग रहा होगा कि √23 से √23 कैसे माइनस होगा। इरेशनल है, लेकिन नंबर की प्रॉपर्टी सभी चीज़ शो करेंगे। जैसे 1 - 1 करके 0 आता है, 2 - 2 करके 0 आता है, वैसे √- करके भी 0 ही आएगा। सेम यहाँ पे भी √7 अपॉन √7 करके 1 ही आएगा, क्योंकि सब चाहे इरेशनल नंबर है, नंबर की प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ही, नंबर तो है ही, है ना। तो अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे ये पाई वाला काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये आगे है, थर्ड क्वेश्चन यही है कि पाई को हम C/D की फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर भी ये इरेशनल क्यों है।
क्योंकि ये तो रेशियो हो गया ना, यहाँ पे हमें 22/7 लिख रहे हैं इसे, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि ये इरेशनल है जबकि p और q दोनों इंटीजर हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका सिर्फ एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसको कोई प्रूफ नहीं करना। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारा पाई है उसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 22/7, जिसको हम 3.14 ऐसे करके आगे डिस्क्राइब भी करते हैं कि यहाँ से रिपीट हो रहा है। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है इससे काफ़ी डिफरेंट है, और वो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो इरेशनल है। तो हमें खाली इसके लिए इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि प्रूफ करो पाई इरेशनल है, तो आपको खाली इतना एक्सप्लेनेशन लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो मैं ये सारा रब कर देता हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप पॉज करके कर सकते हैं। सॉरी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मैं आपको एक चलो ठीक है, ट्राई करते हैं कि सारे हो जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब हमें खाली सिंप्लीफाई करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हमारे पास दो दो टर्म्स होती हैं तो क्या करते हैं, पहले इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस नंबर से दोनों को। तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस अब √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 प्लस √3 इंटू √2 हो गया √6। तो ये आ गया 6 प्लस 3 to 5। अब यहाँ हाँ, तो हमारा जो आंसर आया वो यही आया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। और हाँ, तो ये जो हमारा है यही हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो दोस्तों आपने क्लास 8th में या कभी अपनी अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। तो हम यही अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा a क्या है, a हमारा है 3 और b क्या है √3 है। तो a + b a - b हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो हमारा आंसर आ गया 6। ऐसे ही जो नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन भी आपका सेम है, √5 - √2 इंटू √5 + √2। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, हो जाएगा। और जो ये √5 + √2 का होल स्क्वायर है, इसको एक बार कर ही लेते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारा आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो ये हमारा जो आ गया, ये आ गया 5 + 2 + 2 √10, यानी कि 5 और 2 ऐड करके आएगा 7 + 2 √10। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा है। फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a + b a - b। उसके अलावा जो हमने क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़े थे, ऐसे करके हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और फार्मूले बहुत ईजी है। फॉर्मूले की टेबल में आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें शेयर कर दूंगा सारी की क्या क्या फॉर्मूले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक क्वेश्चन है √9/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9.3 जो है, आप स्केल से करना, मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप हाथ से मत करना। हम यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ले लेना। मैं इसको यूनिट मान रहा हूँ क्योंकि मैंने हाथ से खींची है। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अब मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ 1 यूनिट, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ C। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, ये AC लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। इस पॉइंट को मैं O नाम दे रहा हूँ। तो अब ये जो हाइट, ये जो लेंथ हो गई इधर वाली, ये हो गई 5.15 और ये बाकी बची हुई भी हो गई 5.15। क्यों,
क्योंकि ये टोटल हो गया 10.3, 10.3 का आधा करेंगे तो कितना बचेगा 5.15। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरा ओरिजिन पॉइंट ये है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ ऊपर को, तो ये नंबर जो है ये मेरा 5.15 है और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दी। परपेंडिकुलर के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं सेमी सर्कल ओ को सेंटर मान के ले रहा हूँ, तो सेमी सर्कल जो आएगा वो ए पॉइंट तक आएगा, क्योंकि मैंने ये रेडियस ली हुई है, ठीक है। तो रेडियस क्योंकि मेरी 5.15 है, तो मेरा जो ये परपेंडिकुलर है मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ सेमी सर्कल पे। अब जो है मेरा ये वाला पॉइंट ओ, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो ये पॉइंट रहेगा, तो आपको सर्कल की ये प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी हम कभी सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका रेडियस ही होती है। इसका मतलब ये OC भी इसका रेडियस है और OD भी इसका रेडियस है। इसका मतलब क्या है, OC जो होगा वो OD के बराबर होगा, यानी कि होगा 5.15। तो यहाँ पे मेरा जो हाइपोटेनस आ गया वो आ गया 5.15। आपको पता है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, राइट एंगल खींचते हैं, लेकिन बस यहाँ पे एक ही चेंज है कि हम जो है हाइपोटेनस निकाल दिया, अब हमें इस परपेंडिकुलर को निकालना है, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर अंडर रूट 9.3 है तो वही आएगा। तो मैं अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ से मिड पॉइंट लिया था जब, तो ये 5.15 था, ये 5.15 था और ये 1 यूनिट था, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये जो लेंथ आएगी ये 4.15 होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और मुझे क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे BD चाहिए। तो BD का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा OD 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो BD की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, BD स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो 9.3 मिलेगी और BD जो आएगा हमारा अंडर रूट 9.3 आएगा। क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आप A प्लस B A माइनस B डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 5.15 माइनस 4.15 1 हो जाएगा और 5.15 प्लस 4.15 जो आ रहा है वो 9.30 आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, A प्लस B A माइनस B, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हमारी लाइन आई है ये आई है अंडर रूट 9.3। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ऊपर को दिखाई है लाइन है ना, अब हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम सेम वही करेंगे, आपको कंपास लेना है, कंपास से आपको ये यहाँ से आर्क खींचनी है, आर्क जो आपकी आएगी यहाँ से वो जो है आपका E पॉइंट यहाँ का इंटरसेक्ट करेगी और यही अंडर रूट 9.3 वाला पॉइंट होगा। तो हमने अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है रेशनलाइज। बहुत इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अगर आपको बता दिया तो आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा तो मैं खुद करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। आप बस अपना मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, आप ये बता दो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइज आपको बताता हूँ। रेशनलाइज में कुछ नहीं करना होता, हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि अंडर रूट में कभी भी मीन्स डिवाइड में कभी भी अंडर रूट ना आए। तो रेशनलाइज अगर मुझे इसको करना है तो पहला क्वेश्चन मेरा 1/√7 है, सारे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पहले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2 और लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। तो बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मुझे अंडर रूट अपॉन में नहीं चाहिए, तो मैं इसको √7 और √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये ऊपर √7 बन जाएगा और √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कभी भी दो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर हट जाता है और ओरिजिनल नंबर बाहर आ जाता है। क्यूब रूट में ऐसा कब होगा, जब हम किसी क्यूब रूट वाले नंबर का क्यूब निकालेंगे, 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब रूट 7 इंटू क्यूब रूट 7 इंटू क्यूब रूट 7 इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब दो नंबर एक जैसे रूट के अंदर होंगे और हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, आप याद रखना। अब ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और क्योंकि हम अलजेब्रा की प्रॉपर्टी जानते हैं तो हमें पता है कि इससे स्क्वायर रूट कैसे हटेगा। ये अभी a माइनस बी के फॉर्म में, हम इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। 1/√7
माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब ये जो नीचे मेरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का बन गया, तो ऊपर तो मैं इसको सीधे सीधे √7 प्लस √6 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 जो कि होता है 1। तो इसका मतलब जो हमारा √7 प्लस √6 से ये हमारा आंसर आ गया। अब आप ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको प्लस की वैल्यू दी √5 प्लस √2। तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, और यहाँ पे √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना। आपका ये सिंपली रेशनलाइज हो जाएगा, टाइम कम है इसलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमारा जो है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, 4-5 लॉ है, मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्टली इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के जो रूल होते हैं वो ये होता है, सबसे पहला रूल कि जो अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है, बेस है a और a की पावर है m इंटू a की पावर है n, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने a की पावर m और इंटू b की पावर n को लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता, बेस सेम होना चाहिए। अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 है तो वो 2 की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 है तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए a और a। सेकेंड जो हमारा रूल है वो है a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा a की पावर mn, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा तीसरा रूल है वो इसका जस्ट अपोजिट है मल्टीप्लाई वाले का, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पहली वाली क्लासेस में पढ़े भी होंगे। और जहाँ पे कि m जो होगा ग्रेटर देन n होगा, ये कंडीशन लिखी हुई है। ये कंडीशन इसलिए है ताकि जो हमारी पावर निकले वो पॉजिटिव में निकले, अगर नेगेटिव में निकलती है तो भी कोई इश्यू नहीं है। जब भी हमारी कोई पावर a की पावर जैसे माइनस n है तो मैं इसको 1 अपॉन a की पावर n लिख सकता हूँ। आपको पता होगा रेसिप्रोकल करने से पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। और एक लास्ट हमारा जो फॉर्मूला बचा है वो है a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको a b की पावर m लिख सकते हैं। कॉमन लेके पावर जो है कॉमन हो जाएगी दोनों की। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के, आप इनको नोट कर लीजिए। और फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 1.5। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन है, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला हम करते हैं, 32 की पावर 1/5। तो अगर मैं 32 के प्राइम फैक्टर करूँ यहाँ पे, तो 32 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और इंटू में क्या आ जाएगा 1/5, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी है। तो 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 2। बाकी जो है आप 2 खुद कर लीजिए। 125 की पावर 1/3 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 64 की पावर 1/2 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया सेकंड वाला पार्ट। ये भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, ये कह रहा है कि इसमें भी हम एक कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स जो है 2 ले लेते हैं, चलो 2 बता देता हूँ आपको मैं। इसमें 16 की पावर या 32 की पावर 2, 32 तो हमने निकाल दिया, 2 की पावर 5, तो 16 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4, ठीक है। तो अब हमें इसके अपॉन में 4 है, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर करके कि ये 2 की पावर 4 है या नहीं है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी कि ये 2 की पावर 4 बन रहा है 16। तो मैं इसको 2 की पावर 4
इंटू 3/4 लिख दूंगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2 का क्यूब। अब क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में पावर 1 थी ऊपर बच रही थी, तो हम उसको नॉर्मली 2 की पावर 1 1 लिख रहे थे, 3 की पावर 1 3 लिख रहे थे। यहाँ पे 2 का क्यूब है तो हमारा आंसर 8 आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 बच गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं। 125 की पावर माइनस का 1/3। तो पहले तो मैं इसको 1/125 की पावर 1/3 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को माइनस वाला जो पावर है वो प्लस करनी है। तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट सिंप्लीफाई बचा है, तो लास्ट सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे और हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है। बस 2 मिनट की और बात है। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बताना, हम थोड़ा स्लो पढ़ लेंगे और एक्सरसाइज ख़त्म करने की जगह हम कॉन्सेप्ट और उस पर ध्यान देंगे कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इतनी स्पीड मतलब फिर ठीक ही है, क्योंकि हम 9th में आ गए हैं और अगर बेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ नंबर्स का, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो बहुत सिंपल होते हैं, 8th में 7th में हमने पढ़े ही होते हैं। फिर भी अगर स्पीड तेज़ होगी तो बताना। अब यहाँ पे मैं आपको 2 सिंप्लीफिकेशन करके दिखा देता हूँ, एक मल्टीप्लाई वाला एक डिवाइड वाला, बाकी आप कर लेना। इसमें बस हमें वही फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है जो आगे हमने प्रॉपर्टी सीखी है। तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। चलिए सारे ही कर लेते हैं, मैं आपको आगे के भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले 1/3 की पावर 3 इंटू पूरे की पावर 7। फिर जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इलेवन की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ठीक है। और जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये कुछ नहीं है, ये बस जो हमने एक्सपोनेंट के पीछे फॉर्मूले लिखे थे वो यूज करना है। तो a की पावर m डॉट a की पावर n कितना होता है, a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, और ये आ गया 3 5 जा 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ गया 13/15। 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें खाली हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की पावर 7 1 ही होता है, और इसको अपॉन में हम 3 की पावर 3 इंटू 7 3 की पावर 21 हो गया, a की पावर mn, ठीक है। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस बी का लगेगा एक्सपोनेंट में, तो बेस कॉमन है, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना हो गया, a की पावर m अपॉन n 1/2 माइनस 1/4। तो ये हमारा आ गया एलसीएम लेके 4, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1, तो ये आ गया 11 की पावर 1/4 इसका आंसर, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है हमारा, इसमें हमारे बेस अलग अलग हैं और हमारी जो पावर है वो सेम है। तो 7 8 जा 56 ए बी की पावर m, जब हमारा a की पावर m इंटू बी की पावर m है। तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर था हमारा। पहला चैप्टर रेशनल नंबर खत्म हो गया, इसके बाद पॉलिनोमियल है, और जितने भी आगे चैप्टर है सबके सब हम खत्म करेंगे, सारी क्लासेस के खत्म करेंगे। चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत ख़राब है इसलिए डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और आप मुझे ज़रूर इसके बाद फीडबैक दीजिएगा कि आपको पहला चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। कोई भी डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन से है, इस चैप्टर से है, किसी और बुक का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में बस क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर पूरा का पूरा सॉल्व करूँगा और आपको भी समझाऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।